नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। आज की बड़ी खबरों का हम विश्लेषण करेंगे। 5 वो खबरें आपको दिखाएंगे जिससे आपका सीधा सरोकार जुड़ा हुआ है। सब कुछ इसी मन से होगा। क्यों थमा सदन का कामकाज, क्यों उठी आवाजें सवालों की, और क्या वाकई लोकतंत्र का मंदिर अब सियासत का अखाड़ा बन गया है? सदन के अंदर हंगामा, बाहर बयानबाजी और बीच में फंसी है जनता की उम्मीदें। तो आज इस खास शो में हम करेंगे सदन की सियासत का बिल्कुल एक विश्लेषण जो आपको बताएगा कि आखिर सदन में क्या हो रहा है, हंगामे की वजह, पक्ष विपक्ष की चालें और 17 बिलों की पूरी लिस्ट एक एक करके आपको बताएंगे कि आखिर काम क्यों नहीं हो रहा है, कौन छुपा रहा है जवाब, और क्या अब संसद में सिर्फ नारे रह गए। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली खबर जिसका हम विश्लेषण करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ कल, लेकिन आज विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि सर का मुद्दा उठाया। संसद के मकर द्वार के पास आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा और मीसा भारती और कई अन्य सांसद शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने नहीं चलेंगे, नहीं चलने देंगे, सर नहीं चलने देंगे और वोट बंदी बंद करो के नारे लगाए। कई सांसदों ने अपने हाथों में तख्तियों में लिख रखा था जिन पर सर के विरोध में नारे लिखे हुए थे। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा, हम इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि रातों रात लाखों लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार और निर्वाचन आयोग को इस मामले में अपने कदम पीछे खींचने होंगे। विरोध प्रदर्शन से पहले इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सदनों के नेताओं के बीच बैठक भी हुई और मॉनसून सत्र में आगे की रणनीति पर चर्चा की और एसआईआर यानी सर के मुद्दे पर पुरजोर तरीके से उठाने का फैसला लिया गया। बता दें, इस बैठक में इंडिया गठबंधन ने इस बात पर भी चर्चा की कि राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने की इजाजत मिलनी चाहिए। वहीं संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें संसद में पार्टी के ग्रुप को लेकर विचार विमर्श किया गया। संसद भवन परिसर में आयोजित इस बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित पार्टी के प्रमुख नेता शामिल हुए। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो संसद भवन पर प्रोटेस्ट हुआ। अब आपको बताते हैं आगे बीजेपी ने क्या किया। इसके बाद बीजेपी ने एक पोस्टर रिलीज किया, आपको दिखा रहे हैं और गौर से आप देखिए इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ है। इसमें ऊपर कार्टून के रूप में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को दर्शाया गया है और लिखा है चर्चा शुरू कीजिए। नीचे गांधी परिवार और कांग्रेस के नेता हैं, वहां लिखा गया है चर्चा होगी, पोल खुलेगी, इसलिए शोर मचाओ और भागो। ये बीजेपी ने पोस्टर जारी किया उस प्रोटेस्ट के खिलाफ कि बीजेपी कह रही है हम सदन चलाना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस सदन नहीं चलाना चाहती। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया। भारत के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? वोट कौन कर सकता है? जो अपने क्षेत्र में ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, रहता हो, तो वहां रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, इसको देखने में क्या दिक्कत है? और तीसरी बात, मैं बिहार से आता हूं, वहां का सांसद हूं। बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में 125% आधार कार्ड बन गया है पॉपुलेशन से अधिक। असली वोटर है उनको काटना और फर्जी वोटर को जोड़ना ही एसआईआर है। इसलिए सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सारे चुनाव फेक हो जाए, कोई मतलब नहीं डेमोक्रेसी से। आगे बढ़ते हैं आपको और अब आपको बताते हैं कि सर पर विपक्ष को दिक्कत क्या है। आखिर किस बात पर विपक्ष अड़ा हुआ है कि सर को लागू नहीं होने देंगे। सर पर विपक्ष को दिक्कत क्या है, यह आपको बता रहे हैं। जांच में पारदर्शिता नहीं है, एसआईआर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा है। आरोप है कि जांच एजेंसियों पर सरकार का दबाव है जिससे रिपोर्ट एक तरफा हो सकती है। सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है। सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए
एसआईआर का इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट ऐसे समय लाई जाती है जब चुनाव या कोई बड़ा मुद्दा सामने होता है। नियमों और प्रक्रियाओं का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। ये विपक्ष है और विपक्ष बार बार कह रहा है कि सर को लागू करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था और ये जानबूझकर किया जा रहा है जिसमें वो वोटर जो सरकार या बीजेपी की तरफ नहीं है उनको लिस्ट से हटा दिया जाए। ये आरोप है विपक्ष के नेताओं का। कुछ बाइट्स आपको सुनाते हैं, क्या कुछ कहा नेताओं ने इस पर। एसआईआर को लेके जिस तरीके से भ्रम, और ये विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है, इन्होंने हमेशा ऐसे विषयों को लेकर से भ्रम फैलाने का कार्य किया। लोकसभा में क्या किया था? लोकसभा में संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज साल से ऊपर हो गया, हम लोग की सरकार बने, किसका आरक्षण छीन लिया, कौन से संविधान को खत्म कर दिया। इससे पहले सीए को लेकर भी यही फैलाया गया था। सीए जो नागरिकता देने वाला कानून था, उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर मुसलमानों के बीच में यह भ्रम फैलाया गया कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि ये 5 ऐसे देशों को नागरिकता देने वाला कानून था जहां पे अल्पसंख्यक समाज को हम लोग नागरिकता देने की बात कर रहे थे, जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान हैं, पर फिर भी देश भर के मुसलमानों के बीच में एक आगजनी का माहौल इन्होंने बना के रखा। अब वही भ्रम फिर से एसआईआर को लेकर ये लोग फैलाना चाह रहे हैं। कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत हो चुका है। कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत हो चुका है। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर विधानसभा में जो राजनीतिक संग्राम चल रहा है, उसी के बीच चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों को साफ खंडन किया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा देकर बताया कि चुनाव प्रक्रिया में हो रही विशेष गहन मतदाता सूची सुधार यानी कि सर के खिलाफ जो भी याचिकाएं दायर की गई हैं वो समय से पहले और बिना आधार के दायर की गई हैं, इसलिए इन पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि इस प्रक्रिया को लेकर जानबूझकर गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं जो मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं। आयोग ने यह भी बताया कि कुछ राजनीतिक दल इस प्रक्रिया में खुद भाग ले रहे हैं और बीएलओ यानी कि ब्रिटेन लेवल ऑफिसर के माध्यम से सहयोग भी कर रहे हैं, पर इस बात को वे छिपा रहे हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए आधार कार्ड आवश्यक दस्तावेजों में नहीं है, बल्कि एक सहायक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए कुल 11 दस्तावेजों की सूची है, जिनमें आधार कार्ड मुख्य नहीं माना गया है। आयोग ने यह भी बताया कि अब तक 90% से ज्यादा लोगों ने अपना फॉर्म जमा कर दिया है। केवल 5% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने 18 जुलाई तक फॉर्म नहीं भरा है। यह दर्शाता है कि मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है। Yesterday in BAC, they agreed for a discussion on Pahalgam. That's fine. We are ready to wait for discussion next week. But this issue is one of the most important issue regarding democracy, relating to the democratic values of this country. Yesterday in BAC, they agreed for a discussion on Pahalgam. That's fine. We are ready to wait for discussion next week. But this issue is one of the most important issue regarding democracy, relating to the democratic values of this country. Yesterday in BAC, they agreed for a discussion on Pahalgam. That's fine. We are ready to wait for discussion next week. But this issue is one of the most important issue regarding आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो एफिडेविट दिया है, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का जवाब है, फर्जी मतदाता को वोटर लिस्ट से हटाना जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। याचिका दाखिल करने वालों की आयोग के प्रति गलत धारणा है, नियत साफ नहीं है, चुनावी प्रक्रिया का शुद्धिकरण नहीं चाहते हैं ऐसे लोग, आधार संख्या, नागरिकता या निवास आदि का प्रमाण नहीं है। सर प्रक्रिया में 11 दस्तावेजों की सूची में आधार को शामिल नहीं किया है। देश भर में बड़े पैमाने पर फर्जी राशन कार्ड जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 5 करोड़ से अधिक फर्जी राशन कार्ड हटा दिए। राशन वितरण की पूरी प्रणाली को आधार कार्ड से जोड़ा गया है। पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार रूप में चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर
भारत का एक दिग्विजय। अब आपको सीधे संसद से बिहार लेकर चलते हैं। जी हां, सीधे लेकर चलते हैं बिहार आपको, जहां सिर्फ गर्मी नहीं, सियासत भी उबाल पर है। एक तरफ गठबंधन है, दूसरी तरफ गणित, एक तरफ वादे हैं, दूसरी तरफ वार। कहीं लालू की ललकार है तो कहीं नीतीश की नई चाल है, और अब बीजेपी तो कमल खिलाने को पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है। अब चलिए बिहार विधानसभा चुनाव, मानसून सत्र जारी है, 25 जुलाई तक ये सत्र चलेगा। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत जबरदस्त हंगामे से हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने सदन के बाहर जबरदस्त तरीके से अपनी आवाज उठाई। राजद और कांग्रेस के कई विधायक विधानसभा के मुख्य द्वार पर बैठ गए। इन नेताओं के गेट पर बैठ जाने की वजह से विधायकों को अंदर जाने में परेशानी होने माफ करिएगा, कुछ टेक्निकल इशू है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।